डेंजर डेंजर डेंजर, ये जो आप प्लेन नीचे देख रहे हैं इसका नाम है डूम्सडे प्लेन। ये यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन है और सडनली अब इसकी लैंडिंग दिखाई गई है लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में। इतना रेयर है ये प्लेन के कोल्ड वॉर में जब यूएसएसआर के साथ पीक टेंशन थी और यूएस की बराबरी की मिलिट्री पावर थी, तब 51 ईयर्स अगो ये लास्ट बारी साइट हुआ था। क्यों कहते हैं इसको डूम्सडे, पहले आप ये जान लीजिए फिर डेंजर जानिएगा। ये बोइंग ई 4 एडवांस्ड एयरबोर्न कमांड पोस्ट है। मतलब यूएस को अगर खतरा हो तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी देश की सरकार ना उड़ जाए, अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट खतरे में है तो उसके लिए यूएस के पास पैसा है। इसने एयरबोर्न कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कमांड सेंटर रखा हुआ है। ये प्लेन एक समय पे 110 लोगों को उड़ा सकता है और इसकी स्पेशल बात ये है, ये प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, और भी बहुत सारी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज है इसमें जो यूएस कभी बताता नहीं है। ये 12 घंटे एयरबोर्न रह सकता है बिना रिफ्यूलिंग के, रिफ्यूलिंग के बाद तो पता नहीं कितनी देर रह सकता है। इसकी ऑपरेट करने की कॉस्ट $1,59,529 पर आर है। और इसके अंदर हर तरह के एडवांस्ड वेपनरी, डिफेंस सिस्टम, अटैक सिस्टम है। यूएस के पास कहा जाता है मैक्सिमम 4 हैं ये E4 नाइट वॉच एयरक्राफ्ट हैं। इस समय ये प्लेन क्यों आया, इस समय ये प्लेन मिलिट्री बेस की जगह यहां क्यों लैंड किया गया, ये प्लेन में क्या खतरा यूएस फील कर रही है या यूएस कुछ इतना बड़ा करने जा रही है कि ये प्लेन उड़ा रही है। मिलिट्री ऑफिशियल्स यूएस के एकदम टाइट लिप्ड हैं। पर 51 ईयर्स के बाद कोई प्लेन दिखना, लास्ट टाइम कहा जाता है ये प्लेन यूज हुआ था 9/11, जब यूएस के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ था, तब ये प्लेन यूज में लिया गया था क्योंकि वो नेशनल इमरजेंसी थी। अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के बाद, अब ग्रीनलैंड को बोलने के बाद हम लेंगे जिससे यूरोप जो उनका अलाय है वही कश्मकश में है। अब ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन हो रही है उसको देखा जाए, उस समय ये प्लेन का यूज हो रहा है। वर्ल्ड के लिए खतरा और बढ़ गया।